मैथ्स को लेके रोने वालों, डरने वालों, जिन लोगों को मैथ्स को लेके डर लगता है उन लोगों के लिए होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ चैप्टर जो आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में ले जाने में मदद करता है। मैथ्स का इजी वाला जो चैप्टर पार्ट होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना गाइस, मस्ती से करेंगे, कोई हाय तौबा नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब हम आ रहे हैं एनसीईआरटी की 14.2 के ऊपर। 14.2 के अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस है बेटा। ये रहे वो क्वेश्चंस। अगर अभी तक ट्राई नहीं करे हैं तो मैं कहूंगा मुझे पॉज करो और ये 9 के 9 क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करो। इफ यू विल ट्राई, आपका खुद का लेवल बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा तो हमारा लेवल बढ़ेगा। नहीं तो माता रानी का नाम लो, हम आपके साथ बैठे ही हैं। जैसे कि 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन जब पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो कहता है कि द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स का मतलब हुआ टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल इज 30, मतलब टोटल जो आना चाहिए वो 30 आना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब आप टेबल बनाओगे ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट वर रिकॉर्डेड, ब्लड ग्रुप्स रिकॉर्ड करेंगे, रिप्रेजेंट द दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल। इस डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में करो। आमतौर पे फ्रीक्वेंसी टेबल ऐसा होता है 0 से 10, 10 से 20, बट ये ब्लड ग्रुप वाला टेबल है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर लिखोगे ब्लड ग्रुप, फिर लिखोगे टैली मार्क्स, फिर लिखोगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ब्रैकेट में लिखोगे एफ आई, और अब माता रानी का नाम लोगे आराम से। माता रानी का नाम जय माता दी, बिल्कुल आराम से गाइस, ध्यान देके चलना। इसमें ब्लड ग्रुप की जब बात आती है तो एक ब्लड ग्रुप होता है ए, गैप दे दो बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। यहाँ पे 4 ही ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं। तो जैसे उन्होंने बोला ए बी ओ ओ, मैंने 4 उठाए, तो ए बी ओ ओ 4 उठाए। ये ध्यान दे लेना टैली मार्क्स में। ए बी ओ ए, अब 3 उठाए, ए बी ओ ए, ध्यान देना, ओ बी ए ओ, ओ बी ए ओ, ओ पे काटा, अब बी ए ओ ओ, बी ए ओ ओ, ए बी ओ ए, ए बी ओ ए, फिर ए ओ ओ, ए ओ ओ, ध्यान देना, ओ ओ, ए बी बी ए बी बी, ए बी, फिर बी, फिर ए बी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ बी ए, ओ बी ए, और फिर बी ओ, बी और फिर ओ। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि शायद मेरे से गलती हो जाए। अगर मेरे से गलती हो जाएगी ना तो अच्छा लगेगा, तुम्हें पता चल जाएगा सामने वाले की गलती से जो सीखता है वो एक समझदार इंसान होता है। अपनी गलती से जो सीखता है वो भी अच्छा इंसान होता है। जो अपनी गलती से नहीं सीखता वो थोड़ी गड़बड़ करता है। ये होते हैं 5 और 4 9, यह आया 5 और 1 6, यह आया 3, और यह आया 5 और 5 10 और 2 12। अब माता रानी का नाम लो, टोटल करके देखो, 12 और 3 15 और 15 30, क्योंकि सिग्मा एफ आई टोटल 30 आ रहा है, टोटल दे भी 30 रखा था, तो आपका ये फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अगर क्लास 7 है तो फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब आगे बोल रहा है, इसी के आगे क्वेश्चन भी है, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, अगर 7 हो तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। आप देख के बताओ, टेबल को देखते हैं तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप आता है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप आता है ओ, और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप आता है जी ए बी। इस टेबल के अनुसार, इस टेबल के अनुसार जो सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप है वो ओ है, ब्लड ग्रुप ओ। ये करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। माता रानी का नाम लो, आराम से करते हुए चलो, जब चाहो मुझे पॉज करो, खुद से ट्राई करो, छोटी मोटी गलतियां जो होंगी देख लेंगे। द डिस्टेंसेज इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स। 40 इंजीनियर्स बड़ी बात है। 40 इंजीनियर्स का मतलब कि सबका टोटल, सरबत दा भला, टोटल जो हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी टेबल का टोटल वो 40 आना चाहिए। फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज।
किसी का घर 5 किलोमीटर दूर है, किसी का 3, किसी का 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31 ऐसे। कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे ग्रुप्ड वर्ड है जो उन्होंने पता नहीं क्या कर रखा है इस बच्चे ने। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5। यहाँ स्पेशली बोला गया कि 5 का क्लास साइज रखना। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, साइज क्लास का 5 चाहिए। अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 से 5 जिसमें 5 इंक्लूडेड नहीं होता। बड़ा बड़ा धन्यवाद सर, आपने हमें बता दिया, जबकि मैं ये बात बता चुका हूं। तो एक ले लेंगे 0 से 5, एक ले लेंगे 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 तक कोई जा नहीं रहा, एक 32 तक भी है, तो 25 से 30 भी लेना पड़ेगा और एक 30 से 35 भी लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। क्लास इंटरवल है हमारा। आमतौर पे हम ऐसा बनाते हैं, ऐसे यूं बनाते हैं, जगह कम थी तो हमने यूं बना लिया। आप हर चीज के लिए तैयार रहा करो। अगला आएगा टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, फिर आएगी फ्रीक्वेंसी। माता रानी का नाम लो और बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलोगे तो अच्छा लगेगा। ये फ्रीक्वेंसी को एफ आई बोलते हैं हम। फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एफ आई। अगर देखोगे तो अब 5, 3, 10, 5, 0 से 5 में 5 नहीं आएगा, 5, 3 और 10, 10 से 15 में 15 नहीं आता, 20, 25, 11, 20, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, 13, 7, 12, 31, 19, 10, 12, 17, 19, 10, 12, 17, हो सकती है मेरे से भी गलती हो जाए, 18, 11, 32, 18, 11, 32, 17, 16, 2, 17, 16 भी वहीं आएगा, 2, 7, 9, 7, मेरे प्यारे बच्चों 7, 9 भी यहीं आएगा और 7 भी यहीं आएगा। 8, 3, 5, 8, 3, 5, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 12, 12, 15 अगले में आएगा, 18 अगले में आएगा, 3, 12, 14, 3, 12, 14, 3 आएगा इधर, 12 आएगा इधर, 14 भी आएगा इधर, 2, 9, 6, 2, 2, 9, 6 इधर, गलती हो सकती है, 15, 15, 7, 15, 15, 15, 7, 7 बोल रहा है तो इधर, 6 एंड 12, 6 इधर एंड 12 इधर, मेरे से गलती हुई 1, 2, 3, 4, अब ये हो गया, ऐसे करके गलती हुई है, मैंने ठीक कर दिया। अब यहां देखो तो 5, 11, 11, 9, 1, 1 और 2 टोटल करना जरूरी है। सिग्मा एफ आई 5 और 11 16 और 11, 16 और 11 इज 16 और 11 इज 37, 16 और 11 इज 27, 27 और 9 इज 36 और 4 40, बिल्कुल ठीक आया, टोटल 40। इसके बाद उन्होंने बोला व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इससे ये पता चल जाता है कि जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, 11 लोग हैं जी, ये पता चलता है। उसके बाद 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में भी काफी लोग रहते हैं। जो दूर से आने वाले हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर है, मतलब 2 हैं। डेटा पढ़ने से ना थोड़ा ये लग जाता है। देखो तुम कभी कोई बिजनेस खोलोगे ना लाइफ में, हालांकि तुम अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बट तुम वो जनरेशन हो जो स्टार्टअप गेमिंग वेमिंग को देख रही है। तो जब भी कोई बिजनेस खोलोगे तो बिजनेस ये नहीं होता बिजनेस से मेरा फायदा हो, बिजनेस वो चलता है जिसमें यूजर का फायदा हो। अगर आप कोई ऐसी चीज बनाओगे जिसमें यूजर को फायदा हो, यूज करने वाले को फायदा हो और ज्यादा लोग हों जो यूज करना चाहें उसे, तो आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है। और अगर उल्टा होगा तो दिक्कत होगी, ये बात याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 बुड्ढे हो गए हैं जी अब। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days।
ये याद रख लेना, टोटल दिन जो है वो 30 डेज हैं। वॉज एज फॉलोज 98 पॉइंट, ये साल अलग दे रखा है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास। उन्होंने बोला है क्लास ले लेना 84 से 86, ठीक है जी, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, या क्लास थोड़ा सा नीचे तक जा रही है, 98 तक हमें जाना है, तो 96 से 98 और 98 से लेकर 100, और हम जानते हैं 84 से 86 में 86 नहीं आता। फिर हम लिखेंगे टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का काम क्या होता है, आपको गलती से बचाना। टैली मार्क्स के बाद आता है एक वर्ड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर साथ हो तो। टैली मार्क्स के बाद आता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ आई से दिखाते हैं। अब 98.1 जो है वो कहाँ आएगा, 98.1 आएगा बिल्कुल लास्ट वाले में, 98.1, 98.6, 99.2, 98.6 भी नीचे आएगा, 99.2 भी नीचे आएगा, 90.3, 90.3 यहाँ आएगा, 86.5, 86.5 पहले लेते हैं, 86.5 यहाँ आएगा, 95.3 यहाँ आएगा, 92.9, 92.9 यहाँ आएगा, 96.3, 96.3 यहाँ आएगा, 94.2, 94.2 यहाँ आएगा, 95.1 यहाँ आएगा, 89.2 बहुत ध्यान देने की जरूरत है, 89.2, 92.3 जल्दबाजी मत करना, 92.3, 97.1, 97.1 आएगा, 93.5, 93.5 यहाँ आएगा, 92.7, 92.7 यहाँ आएगा, 95.1, 95.1 यहाँ आएगा, 97.2, 97.2 यहाँ आएगा, 93.3, 93.3 यहाँ आएगा, 5 हो गए वो। फिर आ जाएगा 95.2, 95.2, ओ ओ ओ ये एक बीच में भाई साहब ये भी तो आना होता है, 95.2, 95.2 यहाँ आएगा, 97.3, 97.3 यहाँ आएगा, 96.2, 96.2 यहाँ आएगा, 92.1 मुझे पक्का लग रहा है मेरे से यहाँ गलती हुई है, 84.9, 84.9 ऊपर आएगा, 90.2 यहाँ आएगा, 95.7 यहाँ आएगा, 98.3 यहाँ आएगा, 97.3 यहाँ आएगा, 96.1 यहाँ पर आएगा, 92.1, 92.1 यहाँ आएगा, 89 यहाँ आएगा। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि टोटल मेरा, अगर मेरा टोटल 30 आता है, क्योंकि 30 डेज है, अगर टोटल 30 डे आता है तो ओके है, अगर टोटल 30 नहीं आता तो गड़बड़ हुई है। यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 4, सिग्मा एफ आई मतलब इन सब का टोटल 7 और 4 11 और 6 17, 17 और 7 23, 2 25, 2 27, 28, 29, एक गड़बड़ हो गई कहीं पर, एक गड़बड़ हो गई, एक दिन की गड़बड़ हो गई और वहीं पे हम फंस गए हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है हमें। नहीं नहीं कोई गलती नहीं हुई, वो मेरे से टोटल में गलती हुई है। टोटल करने में कैसे गलती, 7 और 4 11 और 6 17, 17 और 7 24 होता है, 24 और 2 26 और 2 28 और 2 1 29 और 1 ये 30, तो टोटल सिग्मा एफ आई, अगर सिग्मा एफ आई 30 आ रहा है मीन्स आपका टेबल बिल्कुल सही बना है। अब भागना नहीं कि टेबल बनाया और भागे, वो कहता है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल बता दिया, विच मंथ और द सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। यार ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम देख रहे हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा आ रही है। ह्यूमिडिटी जो आ रही है वो 90% से ज्यादा आ रही है, 92 से ज्यादा आ रही है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है ये रेनी सीजन का है, दिस डेटा इज ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन के टाइम ह्यूमिडिटी नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा होती है, ये याद रख लेना, विच मंथ और सीजन। तो मैं फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर लिखूंगा रेनी सीजन, या मंथ लिखूंगा जुलाई अगस्त। जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश होती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, रेंज, अब रेंज तो पता नहीं, रेंज होता है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जो आई है, सबसे पहले इसको ध्यान से देखना, रेंज कहां से कहां तक जा रहा है डेटा। रेंज होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम
वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 99.2 दिखा है मुझे। 99.2 से ऊपर तो कोई नहीं है भाई, देख लो एक बार देख लो 99.2 माइनस मिनिमम वैल्यू 86.5 दिखी है। 86.5 86.5 84.9 84.9 84.9 माइनस 84.9 99.2 माइनस 84.9 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4 और 9 में से 1 जाएगा, तो रेंज इज 14.3% इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। रेंज होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में कितना डिफरेंस है, इसको रेंज बोला जाता है, अगर मैं ढंग से समझा पा रहा हूं तो। क्वेश्चन नंबर 4, माता रानी का नाम लो। क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार, आराम से देखेंगे। द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अब गेम बस ये चेंज हो रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने बढ़ा रहे हैं। द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज मेजर्ड इन टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज, ये दे रखा है। रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 से 65, 65 से 70, इस तरीके से। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। डेटा देखकर आपको क्या आइडिया लगता है, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, 175 से 180, 180 से 185, 185 से 190, 190 से 195 और 195 से उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बिना बात के ज्यादा डेटा बना दिया, बट यहाँ 150 वाले भी हैं, मैं ऊपर ज्यादा चला गया, बिना क्वेश्चन पढ़े आगे भागे जा रहा हूं, तो मैंने देखा यहाँ पे हाइट्स इतनी ज्यादा दे ही नहीं रखी, बिना बात के मैं 190 185, ये गलती है कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। 180 85 वाला भी शायद ही कोई होगा, नहीं है, उसको भी लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं डेटा देख पा रहा हूँ। 72 तक 80 तक भी कोई नहीं जा रहा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे इन द सेंस 155 से 160, 150 से 155 और 145 से 150। कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे थोड़ा मैसी हो गया, ये हमारी हो गया क्लास इंटरवल। यहां पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज एफ आई, और मैं शायद लिखना भूल गया टैली मार्क्स, टैली मार्क्स पहले लिखते हैं। इस क्वेश्चन में लगता है मेरे सारे हाथ पैर गलत चल रहे हैं। 161 162, 161 यहां आएगा, 162 भी यहां आएगा, 153, 153 मेरे बच्चों यहां आएगा इस वाले में, 153, 154 भी यहां आएगा, 161 यहां आएगा। अब ये वाला 150 164, 150 तो बच्चे यहां आएगा, और 164, 164 जो आएगा वो आएगा तुम्हारा यहां पर। हम जो देख पा रहे हैं, जितना हम देख पा रहे हैं, अगर क्लास 7 है तो 159 152, 159 जो आएगा वो यहां आएगा, 152 जो आएगा वो यहां आएगा, 159 154, 159 154, 171 161, 171 161, 153 162, 153 153 162, 165 165 170, 165 दो बार, 165 165 170 अगले में आएगा, ये याद रख लेना। 156 167, 156 156 यहाँ आएगा, 167 यहाँ आएगा, 168 158, 168 158, 150 162 158, 162 158, 158, 168 161, 168 161, फोकस का ध्यान रखना, 161 यहां आएगा, फोकस की कमी नुकसान दे सकती है। 154 165, 154 165, 162 159, 162 159, 154 56, 154 ऊपर आएगा, 56 नीचे आएगा, 166 60, 166 और फिर 160,
158, 162, 158, 162, 172, 168, 172, 168, 161 और 53, 161 और 153। उसके बाद आता है 150, 160, 150 बच्चे यहाँ आएगा, 160 बच्चे यहाँ आएगा, गलती ना हो जाए। 165, 173, 165, 173, 154, 151, 154 और 151, 151, 170, 164, 170, 164, 164 यहाँ आएगा, 166, 166 हो गया जी, 159, 159, 159 जो हम देख पा रहे हैं वो यहाँ आएगा। फिर डर लगता है कहीं गलती ना हो गई हो। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। इसमें 145 से 50 में तो कोई भी नहीं था, तो लिखो वो क्लास इंटरवल ही उड़ा देना। 5 और 5 10 और 2 12, 5 और 4 9, 14, 10, 14, नीचे वाला भी उड़ा देना। जो इंटरवल है ही नहीं उसको लेने की जरूरत नहीं है, फालतू किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब बस एक बार चेक कर लो सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है। 14 14 28 38 38 और 9, 38 और 9 कितने होता है भाई? 47। कहीं कुछ अलग ही चला गया हूं मैं तो, किसी और दुनिया में ही। 14 नहीं लिखना था या 4 लिखना था, कहाँ बैठा हूं मैं, ये गलत ले रखा है। अब अगर सही है तो 14, बाकी सब सही है। देखते हैं 10 14 और 14 28, 28 और 12 40 और 49। कहीं पे कुछ एक मिसिंग है, कोई एक वैल्यू मिसिंग है। इसमें अपनी गलती निकालने में ना नानी याद आ जाती है। मैंने वीडियो पॉज करी थी और इन वैल्यूज को देखा था, तो यहाँ पर ही देखो मैंने, ये देखो कितनी बड़ी गलती करी है। आंखों का जो हो जाता है ना, कई बार इंसान आंखों से जब अंधा हो जाता है, ये गलती ना टोटल में गलती ना किसी में गलती। 5 लिखा हुआ है टैली मार्क्स में, बस वहां 4 लिख रहा हूं क्योंकि टैली मार्क्स को सही नहीं रीड किया। आप देख सकते हो गलती किसी से भी हो सकती है, सो प्लीज बी केयरफुल। हो जाएगा 5 और जो सिग्मा एफ आई आ जाएगा वो आ जाएगा 50। अगर आपने ये कर दिया, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। अब हाइट्स के बारे में कंक्लूड क्या किया? आप जब भी किसी चीज को देखते हो तो तुमने ऑब्जर्व क्या किया, तुमने उसमें से क्या ऑब्जर्व किया? तो तुमने देखा सबसे ज्यादा हाइट जो आ रही है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इज 171 से 175 एंड मैक्सिमम नंबर of students lie in height range of, सबसे ज्यादा स्टूडेंट आते हैं 160 से 165 सेंटीमीटर। 160 से 165 के बीच में हाइट बच्चों की सबसे ज्यादा है। ये थोड़ा सा ध्यान देके चलना। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। आराम से मुझे पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वो कहता है स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। ये दे रखा पीपीएम करके, 30 डेज का डेटा है। वो कह रहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द डेटा विद क्लास इंटरवल लाइक 0.00 से 0.04, तो 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20। मेरे ख्याल से 20 तक जाने की जरूरत नहीं, 18 तक जा रहा है। फॉर हाउ मेनी डेज कॉन्सेंट्रेशन, अभी देख लेते हैं। ये बनेगा सेकंड नंबर पे आएगा टैली मार्क्स, और थर्ड नंबर पे आएगी फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोग साथ हो, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ आई। तो 0.03 आ जाएगा पहले में, 0.16 आएगा लास्ट में, 0.11 और 8, 11 आएगा मेरे बच्चे यहाँ, और 8 भी आएगा यहीं। फिर आ रहा है 11 और 8, फिर 11 और 8 आ रहा है, 11 भी आएगा यहीं, 8 भी आएगा यहीं। फिर आ रहा है 5 8 1, 5 8 5 8, 5 ये आ रहा है,
8 यहाँ पे आएगा, फिर 1 और 7, 1 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आएगा, 8 2 12। क्लास बोलेगी 8 फिर 2 फिर 12, 10 और 5, 10 और 5, 9 6 13, 9 9 6 13, 6 7 4, 6 7, 7 भी इधर आएगा और 4 भी इधर आएगा, 18 22, 18 18 इधर आएगा, 22 नीचे आएगा और यहाँ पे लिख देंगे 0.20 से 0.24 तक, 22, 9 1 17, 9 9 1 17, 17 यहाँ आएगा, 20 7 18, 20 20 7 और 18, 18 आएगा यहाँ पर। अगला आएगा 4, 4 वाला आएगा बच्चे यहाँ पर। अब फ्रीक्वेंसी बनाने जाओ, 4 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 2 और 4 और 2। अगर ध्यान से देखो सिग्मा एफ आई बराबर आ जाएगा 2 और 4 6 और 2 8, 8 और 18, 8 और 18 होता है 26 और 4 30, एग्जैक्टली 30 है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सही आया है। ये वाला पार्ट तो हो गया, बट कई बार बच्चे ये वाला पार्ट पढ़ना भूल जाते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11, मोर देन 0.11 बोला गया है, 0.11 से ज्यादा कब थी। अब इसके लिए यहां पर ये वाला टेबल हमारे काम नहीं आएगा, यहां से देखना पड़ेगा 0.11 से ज्यादा कब थी। तो 0.11 से ज्यादा कितने दिन थी, 1, 0.11 से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देयर वाज 8 डेज ऐसे थे जब कॉन्सेंट्रेशन 0.11 से ज्यादा थी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स वाज मोर देन 0.11। आराम से देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads was noted down. Prepare a frequency table for the data given below. तो इसमें ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है ना, 3 बार सिक्का फेंकोगे तो मैक्सिमम 3 बार ही हेड आ सकता है। तो नंबर ऑफ हेड ले लो, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार से ज्यादा आ नहीं सकता। फिर बना दो टैली मार्क्स और फिर बना दो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो होना चाहिए वो 30 आना चाहिए। अगर 7 हो तो 0 1 2 2, क्लास बोलेगी 0, अच्छा 0 1 भी तो आ सकता है, 0 1 2 2, यहाँ पर बोल 1 2 3 1, 1 2 3 1, 3 0 1 3, 3 0 1, फिर 3 1 1 2 2, क्लास बोलेगी 1 1 2 2, 0 1 2, 0 1 2, 1 3 0 0, 1 3 0 0, 1 1 2 3, 1 1 2 3, 2 2 0, क्लास बोलेगी 2 2 और फिर 0। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6 10 14 और 5। अगर गलती तो कहीं हुई है, कहीं तो गलती हुई है, एक आया 6 और एक आया 10, एक आया 14 और एक आया 5, तो 14 और वो 20 तो आ गया। अच्छा ठीक तो आया, बिल्कुल सही आया। 14 और 10 24, 24 और 6 30, मेरे तो 35 आ रहे हैं। टोटल कैसे बढ़ गया भाई, ये गलती हो जाती है, कहाँ गलती हुई है, एक कितनी बार आ रहा है। लेट्स चेक। टैली मार्क्स ही नहीं पढ़ना आ रहा, पता नहीं क्या करूंगा मैं। 5 और 4 9 दे रखा है, ये 9 9 9 और 6 15 और 15, सिग्मा एफ आई इज 30। इजी चैप्टर में ही गलतियां होती हैं, ध्यान दे लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बहुत ध्यान देके चलना पड़ेगा। 3 पॉइंट, थोड़ा गैप देके चलना पड़ेगा। 141
141 592 592 653 653 589 589 793 793 2384 2384 6264 6264 3383 3383 गैप देने में भी नानी याद आ रही है 27950 27950 28841 28841 9716 9716 9399 9399 375 37510 make a frequency distribution of the digits from 0 to 9 after decimal point. आफ्टर डेसिमल पॉइंट बोला है तो ये 3 नहीं लेंगे, शुरू वाला 3 नहीं लेंगे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट बोला है तो ये वाला छोड़ देंगे. इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल ऐसा बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आएगा टैली मार्क्स, फिर आएगी फ्रीक्वेंसी. टैली मार्क्स की बात क्लास करेगी तो टैली मार्क्स के आगे तो कोई सिंबल नहीं आता, फ्रीक्वेंसी के आगे सिंबल आता है FI, और 50 डेसिमल प्लेस बोला है तो टोटल जो आना चाहिए वो 50 आना चाहिए. तो बच्चा बोलेगा पहले 1 देखते हैं, चलो पंगे लेते हैं, अब अलग स्टाइल से चलते हैं. नहीं ऐसे नहीं, 141 है ना, अपना वही स्टाइल पुराने वाला ही रखेंगे. 141 141 है ना, तो 141 5926 5926 5358 5358 9793 9793 2384 2384 6264 6264 3383 338, फिर एक और 3 2795 2795 0288 0288 4197 4197 1693 1693 9937 9937 510 510. अब जब फ्रीक्वेंसी की बात आए तो ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी आ गया 2 5 5 8 4 5 4 4 5 और 8. टैली मार्क्स पढ़ने में इस बार मैंने बहुत गलतियां करी हैं. सिग्मा FI 8 और 5 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 5 26 और 4 30, बिल्कुल सही आया 50. मैंने टोटल कर लिया. सिग्मा FI 50 है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कई बार बच्चे पहली बात तो क्वेश्चन नहीं समझ पाते और गलती से ये 3 ले लेते हैं. डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स का फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, और कुछ नहीं है. ये करने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8. 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week. The results were found as follows. Make a frequency table for this data taking a class with 5. How many of these are in the class interval 5 to 10? तो एक बनाना है 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, और अगर देखें तो 15 से ज़्यादा आ रहा है क्या? 15 से ज़्यादा आ रहा है, 15 से ज़्यादा एक 17 आ रहा है, 15 से 20. फिर यहाँ आएगा टैली मार्क्स, फिर यहाँ आएगा फ्रीक्वेंसी. थोड़ी सी हमने जगह में कंजूसी पता नहीं क्यों कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं FI. तो 1 10 3, अगर ध्यान से देखो तो 1
10 3, फिर देखो तो 6 3 2, 6 3 2, फिर देखें तो 2 4 8, 2 2 4 8, फिर देखें तो 3 12 15, 3 12 5, 3 12 12 12 12 12 5, जगह की थोड़ी कमी हो सकती है, 5 2 9, क्लास बोलेगी 5 2 9, यहाँ 5, ओ गलती कर दी, गलती कर दी, 5 तो यहाँ नहीं आएगा, 5 नीचे आएगा, 5 2 9, 9 वाला यहाँ आ जाएगा। यहाँ से एक डंडा हटा रहा हूँ, ये वाला डंडा हटा रहा हूँ क्योंकि टैली मार्क्स में जगह की कमी है, यहाँ पर वो डंडा लगा रहा हूँ। ये मैं कर रहा हूँ, तुम मत करना। अगला 12 8 6, 12 12 8 8, यहाँ 2 डंडे आए हैं, और 6 6 भी यहीं आएगा, तीसरा डंडा, 5 15 8, 5 15 8 यहाँ आ जाएगा, कट गया, 8 1 7 8 8 8 1 और 7 7 यहाँ आएगा, 4 17 14, 4 17 17 तो यहीं ले लेते हैं, 17 14 14 यहाँ आएगा, 8 6 12, 8 6 और 12। अब देखो तो 4 और 5, ये 9, 4 और ये 14 अब आएगा 14, और ये आएगा 5, और अभी आएगा 2, सिग्मा एफ आई जो बराबर आ जाएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहा है, 14 और 9 23 और 7 30 30 डेज का फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे हाथ में आ गया है। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स, फिर 15 या 15 से ज्यादा वाले बच्चे जो हैं वो 2 बच्चे हैं। देयर आर 2 किड्स हु वॉच टीवी फॉर मोर देन 15 आवर्स, 15 घंटे से ज्यादा टीवी देखने वाले 2 बच्चे थे पिछले क्वेश्चन में। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड। ओके जी, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल, क्लास साइज ऑफ 0.5, क्लास साइज 0.5 मतलब 2 से 2.0 से 2.5, 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5, 4.5 से 5.0 और 5.0 से 5.5। मेरे ख्याल से उससे ऊपर कोई जा नहीं रहा। इसके बाद आ जाएगा हमारा टैली मार्क्स, और लास्ट में आ जाएगी मेरे बच्चों फ्रीक्वेंसी। अगर आप साथ हो तो माता रानी का नाम लो। 2.6 जो आएगा वो यहाँ आएगा, 3.0 जो आएगा वो नीचे आएगा, 3.7 3.2, 3.7 और 3.2, 3.2, 2.2 4.1, 2.2 और 4.1, फिर आ जाएगा 3.5 4.5, 3.5 और यहाँ पर आ जाएगा 4.5, 3.5 2.3, 3.5 4.3, 4.3, 3.2 3.4, 3.2 3.4 भी यहीं आएगा, 3.8 3.2, 3.8 3.2, 4.6 3.7, 4.6 और 3.7, 3.7 इधर आ जाएगा, 2.5 4.4, 2.5 और 4.4, 3.4 3.3, 3.4 और 3.3 भी यहीं आएगा, 2.9 3.0, 2.9 3.0 नीचे आएगा, 4.3 2.8, 4.3 2.8, 2.8, 3.5 3.2, 3.5 3.2 और अगला 3.9 3.2, 3.9 3.9 नीचे आएगा और 3.2 ऊपर आएगा,
3.2, 3.1, 3.2 भी यहाँ आएगा, 3.1 भी यहाँ आएगा, तुम्हें उसी के नीचे रखना है। 3.7, 3.4, 3.7, 3.4, 4.6, 3.8, 4.6, 3.8, सॉरी 3.8 यहाँ आएगा, जगह थी, क्लास अगर साथ है तो। 3.2, 2.6, 3.2, 2.6, 3.5, 4.2, 3.5, 4.2, अगला 2.9, 3.6, 2.9, 2.9 और 3.6, 3.6 आ जाएगा इधर, इधर एक हल्की सी जगह है तो 11 पहले लिख देता हूँ। 5 से 5.0 में कोई नहीं था, 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और 5 10 और 4 14, और यहाँ पे 5 और 1 6 और 1 14 और 6 20 और 1 14 और 6 20 और 1 21, 21 और 10 31, 31, क्या कर रहा हूँ, 14 और 6 20 और 1 21 और 11 32 और 8, बिल्कुल सही। सिग्मा FI आ गया 40। इसमें ये वाले क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं थी। ये करने के बाद हमारा 14.2, मेरे को जो टाइम लगा है मेरे ख्याल से 30 से 40 एक मिनट लगे हैं, बट एक एक क्वेश्चन हमने 14.2 का डिस्कस कर लिया है। बेटा इसमें लापरवाही मेरे से भी हुई है, तुमने देखा होगा, तो लापरवाही से बचना और इस एक्सरसाइज को ढंग से करना। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो।